हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का है सजेशन केमिस्ट्री का। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का है सजेशन किसका है? केमिस्ट्री का। ये क्या है? VBI इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए, फाइनल एग्जाम में आप लोगों का यही पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज जानते हैं आप लोग, दिसंबर आ गया है, बस एक महीना बाद जनवरी बाद फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। VBI इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, टोटल 20 क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ये 3 बार पूछा गया है, और ये कब कब पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जो है 2017 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2019 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार पूछ दे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन है जो दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका पहले लिखना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और समीकरण सहित लिखना है, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण सहित लिखें, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ये VBI वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके क्लास 10 के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए केमिस्ट्री का सजेशन लेके आया हूँ। जितने भी बच्चे हैं सभी इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए यहाँ पे, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? ये 2 बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला। आप लोग इसको भी अच्छे से याद करके जाएगा। ये आपको एग्जाम में कितने नंबर से पूछेंगे? अभिकारक तथा उत्पाद अगर दोनों पूछ दिए तो 5 नंबर से पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभिकारक अलग है और उत्पाद अलग है। ठीक है, 2 नंबर ये और 2 नंबर ये, हो सकता है 5 नंबर से पूछें। ऐसे 2 2 4 हुआ। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो तीसरा वाला है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है समझाएं। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्वेश्चन आप याद करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है। मैं ये क्वेश्चन को देखा हूँ, मॉडल पेपर से मैंने आया हूँ। ये बार बार पूछा गया सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है समझाएं। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा गया है। ये मैं बता देता हूँ, ये 2023 में पूछा था। ठीक है दोस्तों, ये 2023 में पूछा गया सवाल है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं और पेंट करने के क्या क्या मतलब फ़ायदा होता है? आप लोग जानते ही हैं लोहे की वस्तु को क्यों पेंट करते हैं, ताकि उसमें जंग उंग न लग जाए। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देना था। ठीक है, उदाहरण भी इसका दे दीजिएगा। उदाहरण दें, उदाहरण भी इसका दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां है, ये 2 बार पूछा गया, ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है, संयोजन और वियोजन। ठीक है, दोनों को आपको लिखना है और समीकरण दे करके समझाना है। क्या समीकरण आपको देना है? संयोजन तथा वियोजन किसे कहते हैं और समीकरण देकर समझाना है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नंबर से पूछेगा अगर 2 को पूछेगा तो। अगर सिर्फ संयोजन पूछा तो ये 2 नंबर से पूछेगा। अगर ये दोनों पूछ दिया तो आपको 5 नंबर से पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या है? उदासीकरण अभिक्रिया क्या है और उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है दोस्तों, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। ये भी इंपॉर्टेंट, ये एक बार पूछा गया है, ये आपको 2020 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये मैं मॉडल पेपर से चुन चुन करके क्वेश्चन लाया हूँ, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये सारे याद करके जाइएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, उदासीकरण क्या है इसको उदाहरण देकर समझाना है, आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अम्ल और क्षार में अंतर लिखें। यह आपका हो सकता है 2 नंबर का दे सकता है या फिर 5 नंबर का। अगर 2 नंबर का देगा तो आपको 2 ही एग्जाम्पल में या फिर उदाहरण में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर 5 नंबर का रहेगा तो इसको आप 5 को उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है, अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखिए। ये बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको टिक लगा देता हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको हम 3 स्टार कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। 3 स्टार में दे दिया हूँ इसको, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पर, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम एक क्या है, एक धातु है, इसको क्या चीज़ में डुबा करके रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ बार बार पूछा गया है। मैंने चुन चुन करके लाया हूँ ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछेगा। सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, आप लोग जल्दी से और जाके याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, फरवरी में होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण दें। अपचयन अलग हो गया, उपचयन अलग हो गया, और अपचयन क्या हो गया, दोनों अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, और दोनों अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, और इसको उदाहरण देना है। क्या देना है, उदाहरण। उदाहरण नहीं दीजिएगा तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए उदाहरण आपको देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं 9 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर में क्या है, ये आपको 5 नंबर से पूछेगा, इसको तो आप याद कर ही लीजिए अभी तुरंत। इसको भी मैं स्टार दे देता हूँ, आप लोग जल्दी से और इसको जाकर याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 1 महीना 1.5 महीना बचा है, इसको जल्दी से और याद कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग लिखें। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग लिखें। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको जल्दी से याद कर लीजिए आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग लिखें। ठीक है दोस्तों, और 11 नंबर में जो दिया है, ई भी इंपॉर्टेंट है, ई भी आपको 5 नंबर से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, धोवन सोडा तथा बेकिंग सोडा का बनाने की विधि तथा उपयोग लिखना है। ये तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका 2018 में, 2021 में और 2023 में 3 बार लगातार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये धोवन सोडा तथा बेकिंग सोडा का बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, ये 3 बार पूछा गया है। तो आप लोग समझ ही लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग जल्दी से जाके याद करिए। ठीक है, धोवन सोडा तथा बेकिंग सोडा का बनाने की विधि तथा उपयोग। ठीक है, जल्दी से जाकर याद कर लीजिए इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर में देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण सहित लिखिए। ये आपको 2 नंबर से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का हो गया, और ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का हो गया। और इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप फिर बोलेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं और सहित मतलब समीकरण सहित लिख रहे, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में 2 नंबर से। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं या फिर ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, याद कर लीजिए आप लोग जा करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों अलग समूह में क्यों रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस अलग समूह में क्यों रखा जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं तीर पर स्टार नहीं दूंगा, बस ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये मैं इसमें स्टार दे रहा हूँ। ये पूरे 4 बार पूछा गया सवाल, ये वाला क्वेश्चन, धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। ये कितनी बार पूछा गया है, 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धातु एवं अधातु में अंतर लिखें। अगर ये 2 नंबर से क्वेश्चन देगा तो आपको 2 उदाहरण लिखेगा, अंतर 2 ही लिखना है। अगर 5 नंबर से पूछे तो आपको 5 उदाहरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धातु एवं अधातु में अंतर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखने के बाद तुरंत जाके याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। हाँ, एक बात और मैं बोल रहा था, जो लोग नए बच्चे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिए।
ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो जाए और वो जल्दी से पर याद कर ले। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें 5 और क्वेश्चन दूंगा 15 नंबर में, सबका उत्तर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 5 क्वेश्चन कौन कौन है। पहला देखिए मेंटल का आवर्त नियम लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब जितना भी आपको ये 5 क्वेश्चन में नीचे दिख रहा है ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सभी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है, मेंटल का आवर्त नियम लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अपरूपता किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। बेंजीन का संरचना, बेंजीन का फॉर्मूला याद है आपको क्या दोस्तों, बेंजीन का संरचना आपको बनाना है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो बेंजीन का या हो या प्रोपेन का हो या ब्यूटेन का हो, सबका संरचना लिखना है। ब्यूटेन का क्या होता है, C4H10 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है, C4H10 होता है ब्यूटेन का, आप लोग को पता होगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग को क्या करना पड़ता है, संरचना ब्यूटेन का कैसे बनता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए ब्यूटेन का संरचना इस प्रकार बनेगा, C हमको 4 लिखना है, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, उसके बाद हमको क्या H लिखना है। ठीक है दोस्तों, H सभी में बैठा देंगे। ये बन गया क्या, ब्यूटेन का संरचना बन गया। ठीक है दोस्तों, देखिए C4 1 2 3 4, C4 को है, H10 है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब मेरा सही है। देखिए ब्यूटेन का हम संरचना आपको बना दिए। ठीक है दोस्तों, ये सबको संरचना आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है बना बना करके, ताकि आप लोगों के एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।